अब हम मैथ्स पढ़ेंगे। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि नेक्स्ट वीक से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। सो आपको मैं कल तक या परसों तक सिलेबस सारा बता दूंगी कि एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर आने हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। और साथ ही साथ हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे हर सब्जेक्ट का। जो जो एग्जाम में आने हैं चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को हम एक बार रिवाइज करेंगे ताकि जो न्यू बच्चे हैं वो लोग उसको समझ सकें, और जो पुराने बच्चे हैं किसी वजह से वीडियो नहीं देख पाए या बाहर थे या कोई भी वजह है तो वो लोग रिवाइज कर ले और अपने एग्जाम को अच्छे से दे सके। चलो आज हम मैथ्स करते हैं। मैथ्स में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो हमें पता था कि फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप उसे किसी भी प्लेस पे क्यों ना रख दें, ठीक है। ये था फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो कि चेंज होती रहती है अगर उसका प्लेस चेंज हो जाएगा। यानी कि फेस वैल्यू जो है उसको किसी भी प्लेस पे क्यों ना रख दें हम, चाहे हम उसे वंस प्लेस पे रख दें, चाहे हम उसे टेंस पे रख दें, चाहे हम उसे 100 पे रख दें या सो ऑन, सो वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो अपने उसका प्लेस अगर चेंज हो जाता है तो वो अपने प्लेस के साथ चेंज हो जाती है। अगर कोई वैल्यू 10th प्लेस पे है तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो अलग होगी। अगर आप उसी सेम वैल्यू को 100 प्लेस पे रख दें या फिर लिख दें तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। और फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, बट प्लेस वैल्यू अपने प्लेस पे चेंज हो जाती है जैसे ही उसका किसी डिजिट में प्लेस चेंज होता है। आई होप मैंने जो होमवर्क दिया था पेज नंबर 30 पर मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, ठीक है। आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक, अपनी बुक में। और जिसने नहीं किया था अपना काम कंप्लीट रखे क्योंकि एग्जाम आ रही है और एग्जाम में ये चैप्टर आना है। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है जो आपके एग्जाम में आना है, ये आज मैं कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद से हम रिवीजन करेंगे। तो यहाँ तक जिस बच्चे का काम कंप्लीट नहीं है वो अपना काम कंप्लीट कर ले, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। हम किसी नंबर को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है उसको एक्सपेंड करके, एक होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो एक्सपेंड फॉर्म पहले हम देखते हैं, फिर हम शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। सपोज पॉइंट नंबर 1 में लिखा है 2 6 7। अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंड मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना और शॉर्ट मतलब होता है बड़ी चीज को छोटा करना। तो एक्सपेंड यानी बड़ा करना। हमें 2 6 7 को हम कैसे एक बड़े तरीके से लिख सकते हैं, हमें ये जानना है। तो चलो हम देखते हैं 2 6 7। तो हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताएं, ये 2 कौन से प्लेस पर है? ये 2 है 100 प्लेस पे। 6 कौन से प्लेस पर है? 6 है 10th प्लेस पे। और 7 कौन से प्लेस पे है? 7 है 1st प्लेस पे। सो 2 जब 100 प्लेस पे तो हमने क्या लिखा? 200, क्योंकि 200 प्लेस पे है ना। सो 200 प्लस 6 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। तो 6 10th, फिर हमने दोबारा से प्लस लगाया, ठीक है। और 7 कौन से प्लेस पे है? 1st प्लेस पे। तो 7 के साथ 1 लिख दिया। अब इसको, ये तो हो गया इंग्लिश में, हमें मैथ्स में लिखना है ना। ये जो नंबर देने वाले तरीके से लिख दिया। मैथ्स में कैसे लिखेंगे? 200 जो 100 प्लेस पे वैल्यू होती है उसमें कितनी जीरो आती है? 2। तो 2 के बाद 2 जीरो लगा दी। प्लस जो 10th प्लेस पे वैल्यू होती है वो 2 डिजिट की होती है ना।
तो 16 प्लस जो वंस प्लेस पे वैल्यू होती है वो हमेशा सिंगल होती है, सो हमने इसको 7 ही रहने दिया। ठीक है, एक को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 200 प्लस 6 टेंस प्लस 7 वंस, और फिर इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या है इसको एक्सपेंड करने का, सबसे पहले 2 लिखा, ठीक है, 2 लिख दिया हमने। उसके बाद 2 के बाद कितनी डिजिट है, 2 है ना, तो 2 के साथ हमने 2 जीरो लगा दी। ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर हमने क्या लगाया, ऐड का साइन, फिर हमने लिखा ये वाला 6 लिख दिया। अब 6 के बाद कितनी वैल्यू बची, 1 बची ना, 6 के बाद 7 है यानी एक ही वैल्यू का है, तो एक जीरो लगा दी, 60 हो गया। प्लस फिर हमने 7 लिखा, 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, और ये हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। सेकंड है 5 7 8, 7 100 प्लेस पे है तो 7 हंड्रेड्स, 5 टेंस प्लेस पे है तो 5 टेंस, और 8 वंस प्लेस पे है तो 8 वंस। ठीक है, सबके बीच में ऐड का साइन लगा दें। फिर हम क्या करेंगे, 700 में 2 जीरो आते हैं तो 2 जीरो, टेंस में 700 यानी 100 जो वैल्यू होती है वो 3 डिजिट का नंबर होता है ना, तो 7 तो भाई 2 जीरो और लगा दी, 3 हो गई। जो टेंस प्लेस पे वैल्यू होती है वो 2 डिजिट की होती है तो 50 बना दिया इसको, और जो वंस पे होती है वो सेम ऐसी होती है। तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैंने बताया है, 7 लिख दिया, 7 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, प्लस फिर 5 लिख दिया, 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो, प्लस 8 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपेंड फॉर्म। अब हम शॉर्ट फॉर्म समझते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये 200 प्लस 60 प्लस 7 है, तो आपको क्या लिखना है, 200 में से 2 लिखना है सिर्फ, 600 में से 6 लिखना है, और 7 को एज इट इज ही लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 7 50 और 8, 700 का 7 लिखना है आपको, 50 का 5 लिखना है आपको, और 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, वहां पे हमने नंबर्स को एक्सपेंड किया था, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया 2 6 7 7 5 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 6 है, पेज नंबर 31 पर एक्सरसाइज नंबर 6 है ना, उसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको एक्सपेंड करना है। तो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी आप खुद करेंगे। 2 5 8 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 के बाद कितनी वैल्यू है 2, तो 200 प्लस 5 लिखेंगे, फिर 5 के बाद कितनी वैल्यू बची 1 बची ना, तो 50 प्लस 8 को हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट 794 है ना, 7 को हमने लिखा, 7 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दी, प्लस फिर हमने 9 लिखा, 9 के बाद एक वैल्यू है तो 1 जीरो लगा दी, प्लस 4 लिखा, 4 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं है। ये तो हो गया हमारा एक्सपेंड फॉर्म। बाकी के इसमें और भी क्वेश्चंस है, पेज नंबर 31 पे और भी है, 32 पर भी गिवन है एक्सपेंड की। ठीक है, तो वो आपको खुद करने हैं। अब हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, नंबर्स को शॉर्ट में लिखना है। 400 प्लस 70 प्लस 3 है तो कैसे करेंगे शॉर्ट, 400 का 4 आ जाएगा सिर्फ, 70 का सिर्फ 7 आ जाएगा, और 3 का सिर्फ 3 को एज इट इज 3 ही लिख देंगे। नेक्स्ट है 800 प्लस 20 प्लस 7, तो 800 का सिर्फ 8 आ जाएगा, 20 का सिर्फ 2 आ जाएगा, और 7 का 7 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। आपको ये अपनी बुक में जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको करने हैं, यानी कि पेज नंबर 31 पे ये वाले क्वेश्चन और ये, और यहाँ तक मैं समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको कंपैरिजन समझा रही हूँ, अब आप कंपैरिजन भी करेंगे। कंपैरिजन क्या होता है, जब हम कंपैरिजन हमेशा ध्यान रखना, कंपैरिजन हमेशा ही कभी भी सिंगल नंबर का कंपैरिजन नहीं होता।
ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर्स की जरूरत होती है। सिर्फ एक वैल्यू, एक चीज का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। 2 या 2 से ज्यादा नंबर हमें चाहिए होते हैं, तभी हम कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन का मीनिंग तो हमने समझ लिया। कंपैरिजन जब आप करेंगे 2 नंबर्स का, तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। या तो वो 2 नंबर एक दूसरे बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, या फिर एक नंबर बड़ा हो सकता है दूसरे नंबर से, या फिर एक नंबर छोटा हो सकता है दूसरे नंबर से। जो नंबर बड़ा होगा उसको हम ग्रेटेस्ट नंबर कहेंगे, जो नंबर छोटा होगा उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर कहेंगे। और जब दोनों वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं तो इक्वल कहेंगे कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलो हम इसको समझते हैं। जब कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी होती है, यानी ग्रेट होती है, बड़ी वैल्यू होती है, तो उस पर हम ये वाला साइन लगाते हैं। यानी जो वैल्यू बड़ी है उसकी साइड, इस साइन का मुंह खुला रहेगा। ठीक है, बस यही एक पहचान है इसको लर्न करने की, कि जो वैल्यू बड़ी है उस वैल्यू में जो साइन आएगा, जो बड़ी वैल्यू है उसकी साइड ये साइन खुला हुआ आएगा, और जो छोटी है उसकी साइड ये इसकी बैक आएगी, बंद आएगा। ठीक है, अब जैसे कोई नंबर स्मॉलेस्ट है तो उसमें ये वाला साइन लगाते हैं, यानी कि जो इसका बैक साइड है, पीछे बंद वाला साइड है, वो आता है स्मॉल की साइड, और जो वैल्यू बड़ी होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, खुला हुआ साइड ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ आता है। और इक्वल टू में क्या होता है, दोनों में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम 2 नंबर का कंपैरिजन सीखते हैं। इसके लिए 2 रूल है कंपेयर करने के लिए, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, मैं आपको समझाऊंगी। जब हम किन्हीं 2 नंबर को कंपेयर करते हैं तो पहला रूल है कि हमें जिन नंबर्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं उनको काउंट करना है। यानी कि जो इसमें और इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसमें कितनी वैल्यू है, 7 1 2 में 3 है ना, 7 1 और 2, यानी 3 डिजिट का नंबर है, हम डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है। और 4 और 2 में कितनी है, उसमें भी 3 है, यानी दोनों में 3 डिजिट का नंबर है। यानी रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई नंबर सपोज ये 3 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर होता तो हमारा आंसर हमें उसी वक्त मिल जाता। ऑब्वियसली 3 डिजिट का नंबर 2 डिजिट के नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, बट ये तो दोनों ही बराबर हैं, तो रूल नंबर 1 से हमारा आंसर नहीं आया। अब हम रूल नंबर 2 की साइड जाएंगे। रूल नंबर 2 कहता है जब 2 नंबर बिल्कुल बराबर हैं डिजिट्स में, यानी उसमें भी 3 है उसमें भी 3 है, या फिर उसमें भी 2 है उसमें भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 में जाएंगे। रूल नंबर कहेंगे अब हम इन डिजिट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से, जब हम कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट साइड से करते हैं। यानी इसमें 7 लिखा है, इसकी 7 1 2 में लेफ्ट साइड किधर है, 7 की साइड है ना, तो 7 1 2 को अगर हम 4 8 2 से कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड देखो, पहली डिजिट क्या है 7 है, और 4 8 2 की पहली डिजिट क्या है 4 है, तो 7 बड़ा है या 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 7 बड़ा है, यानी 7 1 2 नंबर बड़ा है यानी ग्रेट है। और ग्रेटेस्ट की साइड कैसा साइन आता है, ये ओपन वाला, यानी जो वैल्यू बड़ी है उसकी साइड ये खुला आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। पहला रूल क्या है कंपैरिजन के लिए, डिजिट को काउंट करेंगे, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3 इसमें भी 3 डिजिट है, यानी पहला रूल से तो हमारा जो फर्स्ट रूल है उससे हमारा आंसर नहीं निकला क्योंकि उसमें भी 3 डिजिट है उसमें भी 3 डिजिट है, पर इससे तो हमारा आंसर नहीं निकला। रूल नंबर 2 क्या कहता है,
अब हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे जाना है। अभी हमने 9 को आपस में कंपेयर करा था ना, अब 9 की जो साथ वाले डिजिट्स है उसको कंपेयर करेंगे। इसमें है 4, इसमें है 7। सो 4 बड़ा है या 7 बड़ा है? सो 7 बड़ा है। जो वैल्यू बड़ी होती है उसकी साइड ऐसे वाला साइन आता है। ये ग्रेटेस्ट का साइन है ना, ओपन वाला साइन, इसकी साइड आ जाएगा। अगर सपोज करो ये सेकंड नंबर की डिजिट भी बराबर हो जाती, यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 होता, तो फिर हम नेक्स्ट डिजिट पर जाते, थर्ड पर जाते, थर्ड को कंपेयर करते। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। किसी बच्चे को नहीं आया समझ तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, इसमें भी आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 7 पेज नंबर 34 जो गिवन है आपको वही कंपेयर करना है और आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ये आप खुद करेंगे, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी बट अभी नहीं, पहले आप खुद करेंगे, फिर जो मैं आंसर दूंगी उससे अपने आंसर्स को मैच करेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का जो है ऑर्डरिंग नंबर, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। आई मीन रिवीजन क्लास जब लूंगी तब पढ़ाऊंगी। अभी क्योंकि हम कर चुकी है ना तो हम अभी नहीं करेंगे, पहले हम और सब्जेक्ट भी करेंगे ना। जब हम रिवीजन क्लास लूंगी ना, मैं आपके मैंने बताया एग्जाम आ रहे हैं, जिस दिन रिवीजन क्लास होगी उस दिन मैं आपको कराऊंगी सारा जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डरिंग नंबर मतलब होता है नंबर्स को अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने आपको सबसे पहली क्लास में असेंडिंग और डिसेंडिंग ही सिखाए थे। ठीक है, किसी नंबर को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे लगाते हैं। असेंडिंग मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना, सबसे लोएस्ट नंबर से सबसे हाईएस्ट नंबर पे जाना, यानी यहाँ से ऊपर जाना होता है असेंडिंग और ऊपर से नीचे आना क्या होता है डिसेंडिंग। यानी बहुत सारे नंबर्स गिवन है, अगर हम उन नंबर्स को पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी सबसे नीचे से स्मॉलेस्ट से सबसे ग्रेटेस्ट पे जब हम जाते हैं तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ठीक है, और जब हम ऊपर से सबसे बड़े से थोड़ा छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसको ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं इसमें और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, पहले आपको खुद ट्राई करना है क्योंकि मैं ये चैप्टर करा चुकी हूँ, तो आज मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35 के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चंस गिवन है, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया नहीं पढ़ के इन्हीं को रिवाइज करेंगे जो चैप्टर आज तक हमने कर लिए हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर एग्जाम में आएंगे। थैंक यू।